जय श्री राम। आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है वीरेंद्र। मेरे पास बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सअप आ रहे हैं, बाकायदा कॉल करते हैं कि वो यही एक बात पूछते हैं कि सर ये इसका रिज़ल्ट कब आएगा, इसका रिज़ल्ट कब आएगा। ये इतनी बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो आपको ज़रा एक डिटेल वीडियो बना दूँ इसके ऊपर कि आखिर जो है इसका रिज़ल्ट लेट होता क्यों है, कि आखिर क्या बेस है। वैसे अब मैं चलो आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आप एनओएस के बारे में जानते कितना है, और आपको पता भी होना चाहिए कि मतलब एनओएस का अगर रिजल्ट लेट होता है तो क्या क्या बेस है, क्यों ऐसा लेट होने का कारण क्या है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहना, अंत तक रहना, और साथ ही ताकि ये जो है ये वीडियो आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगी। तो और साथ ही आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की कुछ स्पेशली जो बाकी चैनलों से आपको कुछ अलग देखने को मिले, कुछ स्पेशल फैक्ट मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा एनएस को। तो एनएस को अगर बात करें तो एनएस का निर्माण सबसे पहली बात इसको बनाया इसीलिए गया था ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, किसी मजबूरी वश है, वो काम करते हैं या किसी भी कारणवश वो स्कूल नहीं जा सकते कंटिन्यू, उन्हें कुछ ना कुछ रोज़गार करना है, या किसी और कारणवश बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मजबूर भी नहीं होते, या फिर अगर इस तरीके से कह लें कि जो स्कूल जाना नहीं चाहते, साथ में किसी और टेक्निकल चीज़ों को करना चाहते हैं, यानी साथ में अपने एजुकेशन के साथ 10वीं 12वीं के साथ जो है साथ में चाहते हैं कि इसी टाइम में कुछ और भी करें। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि एनएस जो बोर्ड है इसके अंदर अगर बात करें तो एनएस के अंदर लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स हैं इस टाइम। अभी मैंने आज का मैंने डिटेल निकाला था तो 2.71 मिलियन जा रहा है, यानी जो लगभग कहेंगे तो 3 लाख के एवरेज में बैठ जाता है, यानी कि 3 लाख के एवरेज में स्टूडेंट अभी इस टाइम हैं। तो अभी इसको हम समझते हैं अपने वाइट बोर्ड के ऊपर। एनएस की कंडीशन को सही तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कंपेयर करेंगे। मान लो हमने एक बोर्ड ले लिया सीबीएसई, हमने सीबीएसई के साथ जो है इसका कंपेयर कर रहे हैं अपने एनआईओएस का। अगर हम इसका कंपेयर करेंगे तो दोनों में क्या फ़र्क आ जाता है समझो। सबसे पहला फ़र्क तो ये आ जाता है कि सीबीएसई का एग्ज़ाम जो है 1 ईयर 1 टाइम होता है, और जबकि इसके एग्ज़ाम क्या होते हैं 1 साल में 2 बार होते हैं। बातों को समझो, एनएस के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। हाँ, कोई यूट्यूब चैनल, दूसरे यूट्यूब चैनल आपको बोलेंगे हमें एनएस को और प्रेशर बनाना है, ये करना है, इस तरह की सच्चाई वाली बातों को कोई नहीं बताएगा। एक बात बताओ, क्या आप नहीं जानते हो कि सीबीएसई का एग्ज़ाम 1 ईयर 1 टाइम होता है जो मार्च में होता है, जबकि अप्रैल की, और जबकि इसकी बात करेंगे एनएस की बात करेंगे तो उसका एक एग्ज़ाम होता है अप्रैल मई में, और दूसरा वही मार्च अप्रैल मई कह लो, या फिर दूसरा एग्ज़ाम होता है इसका अक्टूबर नवंबर में होता है। ये आप भी जानते हैं इसको। तो एक बात तो यहाँ पे आ गई कि यहाँ पे जो है एनएस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से लेते हैं अपनी दूसरी बातों को। तो अगर हम दूसरे पॉइंट पे चलें तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि जो दूसरे बोर्ड हैं, यहाँ मैं सभी बोर्ड को यानी डाल देता हूँ अदर बोर्ड में, और एक बोर्ड हमने ले लिया एनआईओएस, क्योंकि हम एनआईओएस को समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है आप जानते हैं, एक टीओसी के नाम से है, यानी टीओसी वो बच्चा होता है कि जो किसी दूसरे बोर्ड का है और इसमें एनएस में अपना एडमिशन कराता है, अपने 2 या 3 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट के लिए जो है वो कराता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एनएस के अंदर उन्हें 2 सब्जेक्ट में बाकायदा वो पासिंग अपना रख सकते हैं जिसमें उनका अच्छे नंबर है, अब बाकी 3 सब्जेक्ट्स का इन्हें यहाँ पे एग्ज़ाम देना होता है। तो इस तरीके से टीओसी के लिए जो है अप्लाई करते हैं तो एक टीओसी स्टूडेंट हो जाता है। फिर इसके आगे चलें तो आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें एक सिस्टम और भी दे रखा है कि आप ऑन डिमांड यानी जब चाहो तब एग्ज़ाम दो। तो ये जो ऑन डिमांड का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ऑन डिमांड में भी क्या है कि जो एनएस के बाकी स्टाफ है वो भी तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। ये एग्ज़ाम मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एग्ज़ाम पब्लिक एग्ज़ाम की तरह नहीं होता, ये मेनली हेड ऑफिस में ही होता है और इसके लिए सीट बुक की जाती है पहले ही। तो इसके बारे में अगर कभी आप एडमिशन लेना चाहें, जानकारी चाहें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। तो आपको मेरा नंबर तो पता होना चाहिए कि आप मेरे नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको बाकायदा जो है प्रॉपर नोट्स और क्लास प्रोवाइड करूंगा आने वाले दिनों में। अगर आप बच्चों की अगर एक टीम तैयार हो जाती है तो मैं आपको यहाँ से क्लास भी प्रोवाइड करूंगा। हम यूज़ करने वाले हैं जूम ऐप, या फिर इस तरह की कोई और ऐप हो सकती है जिसमें हम लगभग जो हमारा एक ग्रुप होगा वो पूरे बच्चे एक साथ आ जाए। तो हम देखेंगे और कुछ हो सकता है बेहतर। तो ये हो गया।
तो अभी हमने इस बातों को समझ लिया, अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको पहली बात बताया कि इनके एग्ज़ाम 2 बार होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जो हमारा एक ऑन डिमांड है। फिर बताया मैंने आपको टीएसी है। तो एग्ज़ाम हो गया, फिर टीओसी हो गया, फिर ऑन डिमांड हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि इनके पास जो है इतने ज़्यादा मतलब एक प्रेशर आ जाता है, इतनी सारी कंडीशन आ जाती है, जिन सभी कंडीशनों को लेके चलते हुए इनके रिजल्ट्स में क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। तो इस तरह की फैक्ट कोई यूट्यूब चैनल आपको नहीं बताएगा। बस वो तो इस चीज़ में लगे हुए हैं कि ये एनएस बोर्ड ऐसा है, जो दुनिया का ऐसा बोर्ड है जो अपने रिजल्ट सबसे लेट देता है। अरे सिंपल सी बात है, एक बात समझो कि जो बोर्ड है सीबीएसई भी गवर्नमेंट का ही बोर्ड है, एनएस वालों को भी जो बोर्ड ये है ये भी गवर्नमेंट का ही है। सिस्टम है कि मार्च में पहले सीबीएसई का एग्ज़ाम होएगा, अप्रैल में फिर ये जो है ये एनएस का होएगा, क्योंकि हमारे पास जो साधन है वो सीमित में है ना। फाइनली बात करते हैं कि अब जो रिजल्ट है ये रिजल्ट कब तक आएगा, हम इस बात को समझते हैं यहाँ पे। तो देखो रिजल्ट के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो हमारा रिजल्ट है वो 31 जुलाई से पहले आ सकता है। और एक बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि अगर रिज़ल्ट हमारा लेट भी आता है, समझो अगर बाई चांस, वैसे चांस तो नहीं है क्योंकि 7 अगस्त तक जो है डेडलाइन दी गई है एनएस बोर्ड को। अगर रिज़ल्ट इससे लेट भी आता है, किससे, 7 अगस्त नहीं कह रहा हूँ, सॉरी 7 अगस्त नहीं, मैं कह रहा हूँ 31 जुलाई, अगर मान लो इससे लेट भी होता है तो आपको किसी तरीके से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन आप लोगों की एडमिशन को लेके, देखो अभी क्या करना है, अभी आप एक काम कीजिए, आपको कहाँ एडमिशन लेना है, डीयू में लेना है, आपको इग्नू में लेना है, आपको जहाँ भी एडमिशन लेना है तो इनकी ऑफिशियल जो साइट है उस पर जाओ और जाके वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जहाँ डॉक्यूमेंट का सिस्टम होएगा, वहाँ पे जहाँ सर्टिफिकेट्स की बात है, रिजल्ट की बात आएगी, तो वहाँ पेंडिंग वाले में आप उसको ओके कर लो। तो इससे क्या होता है, इसको सब करने से आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद क्योंकि जो है इन बोर्डों को भी पता है, नॉर्मल सी बात है कि जो है एनएस का रिज़ल्ट लेट आया है, तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है। इस बीच में क्या है, अगर आप डर जाते हैं तो इसी आपके डर का फ़ायदा जो है क्या होता है, दूसरे कोई ऐसे जो ब्रोकर्स बैठा हुआ है वो उठाएगा। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी समझदारी का यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना। और जो मैं क्लास कह रहा हूँ, जो क्लास में स्टार्ट करने की कह रहा हूँ, एक बार जाके चैनल पे देखो, आपके लिए सोशल साइंस का मैंने कुछ डेमो क्लास दे रखा है। आप बताना, मेरे को कमेंट ज़रूर करना, क्लास के लिए तैयार हो तो हम ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करेंगे। आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।